गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने इसकी डेफिनेशन और फीचर पहले भी कर लिए हैं। आज हम इसको फर्दर और टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Accounting is the art of रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक कला है किसको रिकॉर्ड करने की? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, जितने भी गुड्स को परचेज, सेल और जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को, वो ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजरेबल होते हैं, जो मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें इस तरह सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी सिग्निफिकेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करने की एक कला है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम? जर्नल, जो चैप्टर हमने अभी फिनिश किया है। तो जर्नल में हम अपने ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजरेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बुक्स में उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड करने की कला क्या है? अकाउंटिंग। बुक्स में उनको रिकॉर्ड करने की एक कला है। सबसे पहले हमने जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यानी क्लासिफाइंग। सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम एक उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग में हम क्या बनाते हैं? लेजर। क्लासिफाइंग का मतलब है लेजर। तो अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो मनी में मेजरेबल होते हैं, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करती है जर्नल में, और फिर क्लासिफाइंग करती है लेजर में, एंड समराइजिंग इन आ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग मतलब उसे शॉर्ट करती है, उसको समराइज करती है। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। जितने भी हम लेजर बनाएंगे, उनके जो बैलेंसेस होते हैं, उनको एंड ऑफ द ईयर हम समराइज कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जो हमारे ट्रांजैक्शंस को, जो मनी में मेजरेबल होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने की कला है जर्नल में, क्लासिफाइंग करने की कला है लेजर में, और समराइज करने की कला है ट्रायल बैलेंस में। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, तो जो भी ट्रांजैक्शन का पार्ट फाइनेंशियल करेक्टर का होता है, हम सिर्फ उसे ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें अपने नेट प्रॉफिट या लॉसेस पता चलते हैं, और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जो हम इंटरेस्टेड पार्टीज को उसका रिजल्ट बताते हैं। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा दी गई है। तो आपने इस डेफिनेशन को इसी तरह लर्न करना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof.
इसके बाद आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स। पहला फीचर है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी हमने डेफिनेशन में भी किया कि अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, उन्हें क्लासीफाइंग और समराइज करने की कला है। यानी उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर लेजर बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना के इन ट्रांजैक्शंस के एंड ऑफ द ईयर इनसे नेट प्रॉफिट और लॉसेस का पता लगाने की एक कला है। दूसरा, इसे हम साइंस भी कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंस क्या है? इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। जिस तरह हम कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स जो है एक ऑर्गेनाइज नॉलेज हमें बताता है। जिस तरह हमारी ये अकाउंट्स की बुक है, ये भी ऑर्गेनाइज तरीके से हमें अकाउंट्स की नॉलेज देती है। तो ये बुक किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर निर्धारित है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसी नॉलेज जो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होती है वो साइंस कहलाती है। तो अकाउंटिंग भी हमारी साइंस है क्योंकि ये भी प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है। जिस तरह साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते, तो उसी तरह हमारी अकाउंटिंग भी साइंस है। तो हमारा ये फीचर हो गया अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड फीचर है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग के अंदर हम जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं हम सिर्फ उसे ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं होते, तो हम उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। अगर प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाती है तो हम उसे, और उस वजह से मैनेजर अगर रिज़ाइन दे जाता है तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। या फिर हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इसको भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। या फिर कॉम्पिटिटर स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस बाय द अदर कॉम्पिटिटर, कि कोई और कॉम्पिटिटर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारे ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ये सभी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ मनी में मेजरेबल होते हैं उन्हें ही हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ अ बिजनेसमैन परचेजेस 200 चेयर्स एंड 10 tables, their value in terms of money will be recording in the books. एक बिजनेसमैन अगर 200 टेबल चेयर्स परचेज करता है तो उसकी सिर्फ हम मनी में मेजरेबल वैल्यू, यानी वो कितने की टेबल चेयर्स हैं, उस वैल्यू को ही हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, मनी में मेजरेबल है, वो कहाँ किए जाते हैं? जर्नल में। अगर हमारे डाटाज, हमारे ट्रांजैक्शन कम है तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर ये ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज क्वांटिटी में है तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सेपरेट बुक्स बनाती है जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, जिसमें हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर बनता है। रिकॉर्डिंग के बाद हम अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाइंग करते हैं, और वो क्लासीफाइंग यानी डिफरेंट
डिफरेंट नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाइंग इज द, इसमें डेफिनेशन भी है कि क्लास